अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं आज के परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर यह है कि खुलफा राशिदीन का जिक्र किया जाता है और मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू है। और मुहर्रमुल हराम के महीने में जिस तरह से आप हुफ्फाज इकराम अपने बयानात में जुमा के दिन, जुमा के खुतबे से पहले जो बयान रहता है, इस बयान में मालूमात देते हैं कि किस तरह से खुलफा राशिदीन ने इस्लाम के लिए काम किया है और खुलफा राशिदीन किस तरह का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। यही हकीकत मुस्लिम समाज के युवकों को और मुस्लिम समाज के तमाम लोगों को बताया जाता है और रहने के लिए ये कोशिश की जाती है कि इस्लामी मालूमात दी जाए। लेकिन कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं होती है और जिन लोगों को ये बात हजम नहीं होती है उन लोगों ने ही ये उल्टा काम कर दिया है, जिसके चलते आज 5 अगस्त 2023 को परभनी शहर के पुलिस मुख्यालय यहाँ पर एक शांतता कमेटी की मीटिंग ली गई और शांतता कमेटी की मीटिंग में परभनी की एसपी रागसुधा आर इनके मार्गदर्शन में जिस तरह से यहाँ पर डीआईएसपी और एडिशनल डीवाईएसपी, सिटी डीवाईएसपी, उसी के साथ में परभनी शहर के नानलपेट पुलिस स्टेशन के पीआई और परभनी शहर के कोतवाली पुलिस स्टेशन के पीआई, इनकी मौजूदगी थी। और इनकी मौजूदगी में परभनी जिले के तमाम मौलवी, हुफ्फाज इकराम, उसी के साथ में यहाँ पर जिस तरह से मुफ्ती साहब और आलिम दीन, ये लोग यहाँ पर आए और लगभग 300-350 की तादाद में ये लोग मौजूद थे। यहाँ पर जिस तरह से ये मालूमात दी गई और मालूमात देने के बाद में इनका मकसद सिर्फ यही है कि इस्लाम में सुकून है और इस्लामी लोगों ने, जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, अल्लाह की ज़ात पर जिनका यकीन है, अल्लाह की ज़ात पर जो ईमान रखते हैं, ये तमाम लोग सिर्फ और सिर्फ सुकून हासिल करना पसंद करते हैं और सुकून के लिए ही सब कुछ करते हैं। मुसलमान किस तरह का होता है, मुसलमान ने क्या करना चाहिए, मुसलमान ने अपनी जिंदगी में, अपनी पूरी जिंदगी में अल्लाह तबारक व तआला ने एक मुसलमान को अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और इबादत के लिए ही सिर्फ इस दुनिया में भेजा है। लेकिन उसके बावजूद जो फिरका वाराना वारदातें होती है, सन के लोग और मुस्लिम समाज के मौलवी लोगों ने यह कोशिश की है कि परभनी शहर में किसी तरह से कोई वातावरण खराब ना हो। परभनी शहर में जिस तरह से हर व्यक्ति को, मुस्लिम समाज के हर व्यक्ति को आह्वान किया गया है कि शांतता बनाए रखे और किसी तरह से ऐसे किसी अनासिर को, ऐसे किसी वारदात को अंजाम ना दे जिसकी वजह से नुकसान हो और किसी और समाज का भी नुकसान हो। इस्लाम को मानने वाले तो हर ये कोशिश करते हैं कि इस्लाम को जो लोग फॉलो करते हैं वो किसी और मजहब के महापुरुष के बारे में और भला नहीं कहते हैं इस्लाम, क्योंकि वो जानते हैं कि इस्लाम क्या है और इस्लाम के अलावा दूसरे मजहब क्या है और दूसरे मजहबों के जितने भी महापुरुष है उनकी कितनी अहमियत है। इसी को लेकर आज शांतता कमेटी की मीटिंग परभनी शहर के पुलिस मुख्यालय के हाउस में ली गई और यहाँ पर जिस तरह से 350 से 400 हुफ्फाज इकराम, उसी के साथ में आलिम दीन और तमाम वो लोग यहाँ पर मौजूद थे जो इस्लाम को मानते हैं और मुसलमानों की पैरवी करते हैं, मुसलमानों की रहबरी करते हैं। मौलाना रफीउद्दीन अशरफी, उन्हीं के साथ में मौलाना ज़हीर अब्बास, साथ ही मौलाना शाहिद इशाती साहब, इन्हीं के साथ में तमाम मौलाना यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया गया था। मुस्लिम समाज पर जिस तरह से, मुस्लिम समाज के हुफ्फाज इकराम पर जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं, इन हमलों को ब्रेक किया जाए और इन हमलों को ब्रेक करने के बाद में उन लोग, आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया और किस तरह का आह्वान तमाम जनता से यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने और उसी के साथ में हुफ्फाज इकराम ने किस तरह का आह्वान किया है, खुद इन्हीं की जबानी। मीटिंग माननीय पोलीस अधिकारी साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली व सर्व परभणीतील शहरातील जेवढे मौलाना आहेत आणि मुस्लिम समाजाचे जेवढे वरिष्ठ बांधव आहेत, जे मार्गदर्शक आहेत, त्यांच्यामुळं ही आज मीटिंग आपण एक शांततेसाठी आणि कालचा जो प्रकार झालेला आहे परभणीमध्ये ते परत होऊ नये यासाठी आज आपण केलेली आहे ही मीटिंग। रफीउद्दीन साहेबांना खूप चांगलं समजून सांगितलंय, आमचे मित्र सगळे खूप चांगलं समजून सांगितलंय। मला उर्दूचं जास्त ज्ञान नसल्यामुळे मी फक्त त्यांचे मार्गदर्शन ऐकत असतो रेग्युलर, परंतु ते थोडे काही आपल्याला त्यांचा अभ्यास देतात त्याच्यातून एक निश्चित कळतंय की आपल्याला शांततेमध्ये परभणीचा नंबर जे आधीपासून पहिल्या क्रमांकावर आहे महाराष्ट्रात, ते आजही कायम ठेवायचा आहे। जो काल घडलेला प्रकार आहे तो खरोखरच फक्त काही मुस्लिम समाजापुरता नाही आहे, हे सर्व जेवढे समाज बांधव आहेत, जेवढे आपल्या देशामध्ये इतरही समाज आहेत, हिंदू असो, मुस्लिम असो, शीख, ईसाई, प्रत्येकाला आपापला धर्म प्यारा आहे, आपलं मार्गदर्शन प्यारा आहे, आपले गुरु प्यारे आहेत। असं कदापि होता कामा नाही की कोणत्याही धर्मगुरूवरती किंवा कोणत्या जातीवर, धर्मावरती कोणी असं बोट ठेवलं नाही पाहिजे।
शांतता भंग करायचा जर प्रयत्न कोणी करत असेल तर त्याचं जायबंद करायचा कार्यक्रम पण फक्त पोलिसांवर नाही पण आपल्या समाज बांधवांवर पण आहे. समाजांनी पण नाही का त्यांचे जे काही वरिष्ठ नेते आहेत किंवा जे काही मार्गदर्शक आहेत त्यांनी पण याच्यामध्ये नाही का पोलीस प्रशासनाला मदत करावं. का की जे आपल्याकडे असंख्य प्रकारचे जेवढे काही लोक येतात भेटायला मार्गदर्शन घ्यायला येतात किंवा आपल्या मस्जिदमध्ये किंवा मंदिरामध्ये जे ज्ञान प्राप्त करण्यासाठी जे येतात ती जी संख्या असती ती निश्चितच पोलीस प्रशासनापेक्षा जास्त असते. कारण की आपण पब्लिक आहे, पब्लिकमध्ये राहणारे व्यक्ती आहे आणि पब्लिकला आणि संपूर्ण जनतेला सिक्युरिटी द्यायचं काम हे पोलीस डिपार्टमेंटचं आहे. ते त्यांच्या पद्धतीनं करतच असतात. परंतु काही सुज्ञ नागरिक म्हणून आपल्या जिल्ह्याचे आपण एक सन्माननीय व्यक्ती म्हणून आपली पण जिम्मेदारी आहे, आपणही ती जिम्मेदारी पार पाडली पाहिजे. काल जी घटना घडली त्या घटनेचा मी मनापासून निषेध व्यक्त करतो, निंदा व्यक्त करतो. आपण ज्यावेळी समाजामध्ये दोन प्रकारचे घटक असतात, त्या ज्यांना काही विचार आपले आवडत नाही, साहेबांनी नानालपेठ पीआयनी सांगितलं तर त्यांना आपण ते पटवून देण्याचा पण विचार केला पाहिजे. एक तांत्रिक बाबी असतात, प्रत्येक धर्मामध्ये आहेत. कालच्या घटनेबद्दल पोलीस प्रशासनानं अतिशय कडक अशी भूमिका घेतलेली आहे. सर्व आरोपींना अटक केलेलं आहे. प्रोसिजरप्रमाणे आज त्यांना कोर्टात हजर केलेलं आहे. अशी जी काही प्रतिबंधक कारवाई असेल ती पण केल्या जाईल. त्यानंतर आमची आपल्याकडनं ही अपेक्षा आहे, त्या अधिकाऱ्यांनी आपल्याला आव्हान केलेलंच आहे की या घटनेचा पुढं जास्त प्रमाणात गुंडरिंग होणार नाही याची आपण दक्षता घ्यावी. परभणी शहर हे अत्यंत शांततेचं शहर आहे. आपली जे वक्ते होते त्यांनी सांगितलं की परभणी शहरापासून सुरुवात झाली नाही पाहिजे या गोष्टीची. देशभरामध्ये जे आपण देशातलं आज वातावरण बघतो तर या गोष्टीवर आपण आळा घाला. त्यानंतर गेल्यानंतरही आपण जे आहेत आपले फॉलोअर्स त्यांना आपण कन्व्हिन्स करावं की ही घटना आता इथेच संपलेली आहे, पुढे अशी घटना होणार नाही याची आपणही दक्षता घ्यावी. आम्ही तर आहोत, आपल्याला काही अडचणी असल्यास आपण आम्हाला तात्काळ संपर्क करू, त्यावर आम्ही कायदेशीर कारवाई करतो. नमस्कार सर्वांना. फक्त मी झालेल्या असुविधेबद्दल तुमची माफी मागतो. आम्हीच बैठकीला बोलवलं आहे आणि व्यवस्था करू शकलो नाही. 11th आवरला बैठक ठेवल्यामुळे हे झालेलं आहे. शांतता समितीच्या बैठकीला उपस्थित सर्व मौलाना इमाम मान्यवर, सदर बैठकीचं अध्यक्ष म्हणून लाभलेले आपले सिटीचे DYSP साहेब आणि माझे सहकारी, मी आपला जास्त वेळ घेणार नाही. इमाम साहेबांनी आत्ताच सांगितले ती घटना का आणि कशी घडली आणि त्याचं पर्यावसन कसं होऊ शकते. तर मला एवढंच म्हणायचं आहे. आता हे उदाहरण मी पर्टिक्युलर या घटनेबद्दलच देत नाही. कुत्रं चावलं तर आपण कुत्र्याला चावत नाही, साधं सिंपल उदाहरण आहे, इलाज करतो. तर माझं म्हणणं आहे की ठीक आहे, एखाद्यानं जर चुकीची गोष्ट केली असेल तर त्याच्यासाठी आपल्या भारतामध्ये कायदा कानून आहे, संविधान आहे. कायदा कानून संविधान जात धर्म लिंग बघून काही भेदभाव करत नाही. मी जर एखादी गोष्ट चुकीची केली तर तो कायदा मलाही लागू पडतो, तो तुम्हालाही लागू पडतो. त्यामुळं ही जी घटना घडली आहे म्हणजे कोणताही धर्म हिंसेला समर्थन देत नाही. मुस्लिम असेल, हिंदू असेल, ख्रिश्चन असेल, हिंसा कोणीही समर्थन करत नाही. कालची घटना जी घडली ती दुर्दैवीच आहे आणि त्या घटनेनुसार कायदेशीर कारवाई झालेली आहे. आता ठीक आहे, कायद्यामध्ये जे प्रयोजन आहे त्या हिशोबानं आज कोर्टात हजर होतील, उद्या त्यांना बेल होईल, ते बाहेर येतील. आता आपण इथं बसलेले सगळे सुज्ञ मंडळी आहात, म्हणजे तुम्ही सांगितलेले समोरचे लोक ऐकतात. तर आत्ताच सय्यद कादरी साहेबांनी म्हटल्याप्रमाणे आपल्याकडून चांगलाच मेसेज गेला पाहिजे. याच्यामधून मला एक म्हणायचं आहे की याचं पर्यावसन कुठंतरी राजकीय धार्मिक याच्यामध्ये होऊ नये. ठीक आहे, मला एक कळते, मला जर एखादी विचार पटत नसेल तर मी त्याच्यापासून दूर राहतो.
पण मला तो विचार पटत नाही म्हणून मी माझे विचार जर तुमच्यावर लादत असेल तर ही अशी परिस्थिती भविष्यात कधीही कुठेही निर्माण होऊ शकते. आता मी आस्तिक आहे का नास्तिक आहे मग मला माहीत. मला जर एखाद्या मंदिरात जायला आवडत नसेल तर मी जात नाही, पण मी एखाद्याला जाणाऱ्याला म्हणू शकत नाही ना तू जाऊ नको. तर हा मेसेज म्हणजे तुम्ही व्यवस्थित देणार आहात, पण आपल्यामधली जी तरुण मंडळी आहे गरम रक्ताची, आता कालचंच रात्रीचं उदाहरण, बिलाल मस्जिदला सय्यद साहेब होते, मी पण बाजूलाच होतो, सगळ्या गोष्टीचा मी आढावा घेत होतो साहेब. आता तो जर विषय आताच मौलवी साहेब म्हणल्यासारखं यांनी मेरे ऊपर हमला हुआ तो तुम क्या करो, असं जर तुम्ही जर बोलायला लागला तर समोरचं तरुण मंडळी तर त्यांना फक्त तुमची वाट बघत होती रात्री. जर मस्जिद म्हणून जर एखादा मेसेज गेला असता तर नक्कीच अराजकता झाली असते. त्यामुळे मी तुमच्या सर्वांचे आभार मानतो आणि साहेबांनी म्हणल्यासारखं आता परत अजून जाऊन आपल्याला तसंच मेसेज द्यायचा आहे, जेणेकरून याचं पर्यावसन कोणी राजकीय याच्यामध्ये फायदा घेऊ नये आणि धार्मिकमध्ये घेऊ नये. त्यांनी चूक केलेली आहे, त्या हिशोबाने गुन्हा दाखल झालेला आहे. पोलीस प्रशासन आपलं काम करत आहे. आपल्याला काही जरी वाटलं तरी आमचे DY साहेब आहेत, PI साहेब आहेत, आम्ही आहोत. आम्हाला तो मेसेज द्या, आम्ही कायदेशीर कारवाई करू. आकर जो धमकी दी वो तो हो गया, वहाँ भले महफिल में होना ग्राम थे, वो विक्टिम थे, वो विक्टिम को ट्रीटमेंट दे रहे, फर्स्ट एड बॉक्स उनको लगा रहे थे, तो वहाँ आकर जो धमकी लोग भी जो बीच में होगा उसको मारेंगे. फिर मौलाना जो एक हमारे जो धर्मगुरु है उनको कॉल, उनका नंबर लिया जा रहा कि वो कौन है जो फतवा देने वाला है, जो धर्म के हिसाब से शरीयत के हिसाब से बोला. उनको फोन आ रहे. इनकी दादागिरी इतनी बढ़ गई कि उलमा कराम को भी वो फोन लगा के टॉर्चर करे. तो हमारी आपसे ये विनती है कि भाई ये जो इनकी गुंडागर्दी बढ़ गई है इस पर आप लगाम लगाइए. और इनके ऊपर लगाम लगाएंगे तो पूरा शहर हम अमान का बरकरार रहेंगे. शहर का माहौल खराब करने का इनका रिकॉर्ड है पुराना सर, आपसे नहीं है. हमेशा ये लोगों ने शहर को नुकसान ही पहुंचाया है. आप तारीख निकाल देंगे, पत्थर मारने से लेकर यहाँ तक इनका हमेशा का तारीख ही है. शहर को हमेशा इन्होंने परेशानी में डाला है. आज शहर हम मुसलमानों का झुक गया है. बहुत ही दर्दनाक कल का वाक़या गुजरा है. ये एक हमारा बंद कमरे का मामला था. आज मस्जिद से चलते चलते आज हम पुलिस के सामने तक पहुंच गए. आज यहाँ उलमा की तादाद है ज़्यादा. कल गड़बड़ में आप उलमा जिन से मेरी बात नहीं हुई. मैं आप उलमा जिन से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये मामले को जैसा भी आप लोग ख़त्म कर सकते उसके वास्ते आप लोग कोशिश करो. और हमारा शहर एक गरीब शहर है, हालात सादगार नहीं है शहर के अंदर. मस्जिद से मिंबर से आप बात करिए साहबा की अज़मत के बारे में. कहीं ना कहीं ये गैप बढ़ा, साहबाओं के ताल्लुक़ से मस्जिदों से बात नहीं हुई, कम इल्मी में ये सारे मामला गुजरे. उसके वास्ते मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा जितने भी आपके मस्जिद के इमाम के हर एक नौजवान फॉलोअर रहते, आप अपने फॉलोअर से ये बात करो कि भाई बड़े उलमाए दीन इसके अंदर इंटरेस्ट लेके बात कर रहे हैं. कहीं अगर कोई आलिम दीन रिएक्ट की मस्जिद से बात करेंगे कि भाई एक वाक़या गुजरा था, एक इमाम साहब का आज से 10 साल पहले एक मामला हुआ था. वो इमाम साहब ने मस्जिद से ये बोले थे कि भाई तुम्हारे इमाम को अगर जो कोई मारेगा तो तुम लोग क्या करेंगे. जज्बात में उन्होंने एक नौजवानों का ग्रुप तैयार कर दिए और वो इमाम साहब को फॉलोवर जो मान्या लेते वो लोग पूरे तलवारा चाकवा लेके एक साहब के घर पे चले गए मारने के लिए. अल्लाह का फजल हुआ उस टाइम में कैसे हालत कंट्रोल में आ गए. आप एक कौम की रीढ़ की हड्डी है. आप मस्जिद से ये मैसेज दो कि ये जो मामला था, जो नहीं होना था वो हो गया. और इसके अंदर शहर के काजी, शहर अमीर मौलाना रफ़ीउद्दीन साहब और दीगर उलमा दिन सब बैठ के जुस्तजू लेके ये मामले को कैसा शॉर्ट आउट करते. और मैं भी उन लोगों से बात करूंगा कि भाई वाकई में क्या मामला हुआ. और हम लोग भी उनसे ये गुजारिश करेंगे कि भाई आपके जो भी अकायद है आप आपके मदरसों तक, आपके इमाम बाड़ों तक वहीं मदद रखो. और यहाँ जो सारी कौम के अकायद है जैसे मौलाना ने बताया 99.9 समथिंग जो भी मामला है आप आपकी जगह रखो. कुरान के अंदर खुलियाई और काफिर उनके अंदर अल्लाह ताला जो फरमा रहे कि तुम्हारा दिन तुम्हारे को मुबारक, हमारा दिन हमारे को मुबारक. मैं फिर से आप उलमा दिन से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मस्जिदों से एक संजीदगी वाला बयान जारी करें आप आने वाले जुमा में. और मुसलसल साहबाओं की अज़मत के ताल्लुक़ से आप बयान करें. अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क्या कुर्बानी है, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क्या कुर्बानी है, हज़रत
उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की क्या कुर्बानी है, हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की क्या कुर्बानी है, हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की क्या कुर्बानी है। आप सहाबाओं के ताल्लुक से मस्जिद से बात करो और ये मामले के मैं आपसे और रिक्वेस्ट कर रहा कि ये मामले को लेके आप थोड़ा शांति बरकरार रखो। इंशाअल्लाह ताला इस कहीं ना कहीं इसका रास्ता निकलेगा। ये नहीं होना कि पूरे इंडिया के अंदर माजी जब पाकिस्तान के अंदर जैसे हालात है कि शियाओं के मस्जिद में सुन्नी आके बम डाल दे रहे, सुन्नियों के मस्जिद में आके शिया बम डाल दे रहे, ये शुरुआत हमारे इंडिया के अंदर हमारे परवनी में से नहीं होना। इसलिए मैं बार बार आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी मामला किसको अगर सहाबाओं के ताल्लुक से बुग़्ज़ है, अगर ये महफिल के अंदर अगर कोई मौजूद है कि सहाबाओं के ताल्लुक से जिसे भी बुग़्ज़ है वो ये करे कि उनके आलिम दीन, उनके जो भी बड़े हैं, जो भी 4 किताबें पढ़ लिए जादू के, उन लोगों को लेकर आए, हमारे उलमा दीन से राब्ता करे। अगरचे उसके बावजूद भी उनको ये सहाबाओं की अजमत समझ में नहीं आ रही, वो जिस रास्ते पे चल रहे उनको उनका रास्ता मुबारक, हमें अपना रास्ता मुबारक। कल बरोज़ महशर के अंदर अल्लाह के सामने जज़ा सज़ा का मामला होने वाले है। अल्लाह ताला किसी को जन्नत देंगे, किसी को जहन्नम देंगे। जो दुनिया में अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करेगा, सहाबा से इकराम से मोहब्बत करेगा, वो जन्नत का हकदार है। और आप लोगों को और एक आखिरी बात बोल के मैं अपनी जगह लूँगा कि आप मुसलसल मस्जिदों से सहाबा की अजमत के बारे में बात करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अला ये है हज़रत सर, आपके गोशे गुजार और आपके कानों तक ये बात रखना चाहता हूँ मैं कि मसला ये है कि सहाबा इकराम जो पैगंबर के अनुयायी है और जिन्होंने पैगंबर के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर, मैसेंजर के ऊपर सबसे पहले ईमान लाया, अपनी जानों को कुर्बान किया और अरब से निकलकर पूरे दुनिया में उन्होंने एक शांतता का और अमन व अमान का जो पैगाम दिया, वो जमात कुरान की जमात है। अल्लाह ने उन्हें दुनिया में जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया है। और हम तमाम मुसलमानों का, चाहे किसी भी मसलक का हो, किसी भी गुट का हो, उन तमाम का मुत्तफ़क़ा फ़ैसला ये है कि सहाबाए किराम के शान में बुग़्ज़ के, बा के, नुक्ते के कोने के बराबर भी अगर कोई गुस्ताखी करता है वो दायरा इस्लाम से खारिज है, उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। और ये हमारे आस्था और हमारे ईमान का मसला है। अगर हमारे ऊपर जो आके बर्डन कर रहे हैं तो पूरे इमामों को ये टेंशन है कि क्या हमने हमारी मस्जिदों में अपना 1400 साल की बात रखकर अपनी जान सलामत नहीं देख रहे हैं तो क्या करना। सर, आपके बुलाने पर आए हैं तो हम इतना बोलना, मैं हमारे लोगों को बोलना चाहता हूं, हम अपने मुद्दे, हम अपने मस्जिद के अंदर के मुद्दे, मुसलमानों के दरमियान के मुद्दे हमारे बीच ही में हल करना चाहते हैं, हम अभी भी चाहते हैं। मगर जो समाज में ऐसा वातावरण निर्माण कर रहा है, उस निर्माण हुए वातावरण को नॉर्मल करना, कूल करना, ये भी जवाबदारी मेरी और आपकी है। रात में आपने देखा सर, उन्होंने ये आके हमसे कहा कि हम भांडोली करने के लिए आ रहे हैं और अपन बैठ के इधर उधर कर लेंगे। हम आलिमों ने मिलकर, ठीक है आइए बैठिए बात करेंगे। और नतीजा निकला कि फिर वो ये आए नहीं, और वो नहीं आने की वजह भी आपके सामने है। हमको उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है आज नहीं बैठे तो महीना भर के बाद बैठेंगे। मगर हम उलमा ने ये तय कर लिया है, हम आलिमों ने ये तय किया है सर, 200 परभनी के आलिमों ने ये तय किया कि जो 99 पॉइंट समथिंग हमारी विचारधारा के लोग हैं, वो अपनी विचारधारा जो इस्लाम के अनुसार 100% राइट है, हम उसके प्रचार करने में हमारे अपने अपने मस्जिदों में सक्षम है। और हमारी मस्जिदों में हमारी विचारधारा के विरुद्ध में कोई पब्लिक में से इस तरह का कांड करेगा तो हमारा समाज और हमारे इमाम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब बर्दाश्त नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हम जवाब में जैसा तुमने मारपीट करे, हम वैसा मारपीट करने वाले लोग नहीं हैं। हम हमारी विचारधारा के हमारी मस्जिद में आके कंडेम करने वालों का सोशल
बाइकआउट करेगी। हमने ये आदेश रात में लोगों को समझाया और जनता, ये तो मौलाना लोग शांति प्रिय है बोल के रात को 10,000 का मुआफ घर को चला गया सर, वरना वो पब्लिक चाह रही थी कि ये किसने कांड करा उनको सामने लाओ, और वो अच्छा नहीं था लाना। ये अच्छा हुआ वो अरेस्ट हो गए और इस वक्त कोर्ट के सामने जाएंगे, जो भी आपकी तरतीब है आप करेंगे। हमारा इतना कहना है कि मौलाना लोगों के जिंदगी को जो धब्बा लगाया है मारपीट कर, वो हमारे लिए बहुत शर्मिंदा करने वाला है। हमारे समाज के जो पुढ़ारी है, हो सकता है मेरी ये सारी गुफ्तगू से जो नॉन आलिम सोशल वर्क है उनको लगेगा क्या मौलाना साहब अपने अंदर की बात आपने एसपी ऑफिस में कई को बोले, अपन मस्जिद में बैठ के करते थे ना। हाँ, तो पहले वो सोशल वर्कर से मेरी गुजारिश है कि हम तो दोपहर से लेकर तो ईशा की नमाज तक इंतजार करे, कोई भी नहीं आया। चलिए खैर, नहीं तो नहीं आया, कोई बात नहीं, बाद में आए, मिल के हम लोगों ने करे, मगर हम यहाँ बोलने नहीं आए। साहब ने इस माध्यम को समझने के लिए हमको बुलाए, तो बुलाए तो आना पड़ेगा। अब आके यहाँ पर जफर भाई ने बोले कि साहब के सामने क्या मुद्दा है तुम्हारा, रखो, तो हम 10 मिनट से खड़े होकर अपने अपने मुद्दे रख रहे हैं। फिर भी हम चाहते हैं कि जो आपके कलम के अंडर में आया है हमारी शांतता को भंग करने वाला, उसको आपके कलम के अनुसार जहां तक पहुंचाना है पहुंचाएं। हम अपने आपस में शांतता को बहाल रखने के लिए जो हमारी धार्मिक तालीम है उसमें भी, और जो हमारे संविधान की तालीम है उसमें भी पूरी तरह से सक्षम है, और अपने समाज में हम शांतता के माध्यम से पूरी तरह काम करने के लिए पहले भी प्रतिबद्ध थे, अब भी है, और भविष्य में भी हम संविधान के माध्यम से शांतता पूर्वक समाज बनाने में सक्षम है और करते रहेंगे। बस आखिरी बात बोलकर मैं अपनी जगह लेता हूं, बहुत वक्त लिया, बहुत सारे उलमा बोलने वाले हैं। ये दर्द मेरा नहीं है, ये आखिरी बंदा जो खड़ा हुआ है, ये अल्फाज मेरी जबान से निकल रहे हैं, मगर हर एक के यही अल्फाज है। क्या ख्याल है आप लोगों का? साहब सिर्फ इत्तेफाक से मैं बोलने के लिए खड़ा हो गया, हर एक की दर्द और तमन्ना यही है। बस इतना बोलना है हमको कि समाज में दोबारा ऐसी घटना न हो, इमाम की इज्जत पर हरफ न आए। मस्जिद में इमाम व्यक्ति स्पेसिफिक वो टाइम जो फ्राइडे की नमाज का सीरियस पिक पॉइंट है, ऐसा चुन के ये कांड करना बताता है कि ये इंसिडेंस एक्सीडेंटली नहीं है, ये प्री प्लान है। और उसका दूसरा उदाहरण ये है कि दोपहर में प्री प्लान इसलिए हुआ कि वही कांड फिर शाम को सिविल हॉस्पिटल में हुआ। तो इसका मतलब ये है कि वो 0% या -2% जो विचारधारा है वो अपनी ताकत, अपना असर, अपना बाहुबली बताकर लोगों में, इमामों में घबराहट डालना चाहती है। हम ये बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि अल्हम्दुलिल्लाह ये कौम दुनिया को ये सबक देती है कि हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं। तो जब हम लोगों को समझाते हैं अल्लाह से डरने वाले हैं, तो हम इमाम भी ये वादा करते हैं कि अल्लाह की कसम हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं। हाँ, अगर किसी को ऐसे अपशब्द के नतीजे में समझाना है तो वो समझाने के लिए हम आपके माध्यम का इंतजार कर रहे हैं और हमारे समाज के पुढ़ारियों के माध्यम का इंतजार कर रहे हैं। उसमें शरीयत में जो बात बैठेगी, जो उलमा ने रात में तय किया, उसी पर हम सबका अगला कदम होगा। अगर वो डिलीट है उनकी तरफ से तो हमारे कार्यक्रम जो चलता है शरीयत को बचाने, सहाबा की इज्जत को बचाने, हमेशा हम उसी को बचाते रहेंगे, चाहे उलमा की मस्जिद के मुसल्ले पे जान जाए। सर्व मौलवी, इमाम, या परभणी शहरातले सर्व मुस्लिम बांधव या ठिकाणी उपस्थित आपल्या परभणी शहर उपविभागाचे DYSP डंबाळे सर, माझे सहकारी अधिकारी कामठेवाड, जराड साहेब, कालची घटना का घडली, कशी घडली याचा उहापोह मी येण्याच्या अगोदरपासून झालेलाच आहे आणि
त्या अनुषंगानं आपल्याला सुद्धा सर्व गोष्टी माहीत आहेत. मी या ठिकाणी ज्या मुद्द्यावर चर्चा झालेली आहे त्या मुद्द्यावर मी बोलणार नाही. मी फक्त एवढं सांगू इच्छितो, कालची जी घटना झालेली आहे ती घटना ठरवून झालेली आहे का अचानकपणे घडलेली आहे याचा कारणमीमांसा आपण करणार नाही आहे. या ठिकाणी माझे सहकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितल्याप्रमाणे, व्यापारी महासंघाच्या सचिन भाऊंनी सांगितल्याप्रमाणे, रफीउद्दीन मौलानांनी सांगितल्याप्रमाणे आपल्याला जी घटना झालेली आहे त्याला खाजवत बसवायचं नाही. एखादी जखम झालेली आहे ती जखमला आणखी खाजवत बसली ती जखम चिघळत जाते. तर तुम्ही मौलाना किंवा इमाम किंवा धर्मगुरू या नात्यानं तुम्ही आपल्या समाजासमोर ज्या काही गोष्टी ठेवता ते ठेवत असताना त्याच्यामध्ये संयम, नम्रता कशी राहील आणि आपल्या लोकांना कशा पद्धतीनं चांगला मेसेज देता येईल. जी घटना झालेली आहे त्याला आपण इलाज तर करणारच आहोत, आम्ही करत आहोत. रात्री मला सकाळचे 6 वाजले. काल मी 9 वाजता बाहेर पडलेला माणूस, काल आपल्या SIOची त्या ठिकाणी हे होती ते आम्ही संपून 4 वाजता एक्झिट होतोय आणि अचानक SP मॅडमचा मला फोन आला शिवाजी पुतळ्याला असताना कि ऐसा सा दरगाह आपके एरिया में है अनमोलवार और कहाँ पर है. वहाँ दरगाह है, दरगाह का नाम तो मुझे पता नहीं, 5 महीने से अंदर जाके मैं कभी पढ़ा ही नहीं. तर असा मेसेज आल्यानंतर आम्ही त्या ठिकाणी गेलो, कब्रस्तानच्या दर्ग्याच्या ठिकाणी. मी आणि माझ्यासोबत माझा एक DSBचा कॉन्स्टेबल पठाण, तो मुस्लिम आहे म्हणून त्याला बोललो, पठाण मोहित तू भी चल मेरे साथ में. तिथं गेल्यानंतर 15 मिनिटं तर आम्हाला कोणीही दाद द्यायला तयार नाही. मी माझे शूज काढले, दर्गामध्ये गेलं, मस्जिद पाहिली, ह्याला विचारतोय त्याला विचारतोय, तिथं स्टॉल्सवाल्याला विचारतोय, कोणीच काही प्रतिक्रिया द्यायला तयार नाही, माहिती द्यायला तयार नाही. मग आम्ही काही लोकांचे मोबाईल नंबर मिळवले. ते लोक आले तिथे. ते आल्यानंतर त्यांचं प्रेझेंटेशन वेगळंच होतं, आपको भी पता है. तिथून आम्ही सिव्हिल हॉस्पिटलला पोहोचेपर्यंत काही लोक आले आमच्या अगोदरच. आमची गाडी अपना कॉर्नर, ग्रँड कॉर्नरच्या बाजूनं सिव्हिल हॉस्पिटलला येईपर्यंत परत तिथंही येऊन काही लोकांनी धाकधपडशा केला त्या जखमीला, इमामला. त्याच्यानंतर तिथून आम्ही निघालो. रफीउद्दीन मौलाना होते, त्यांनाही बाजूला घेऊन बोललो. सुरुवातीला तर स्टेटमेंट देण्याच्या मूडमध्येच नव्हते. मी यांना सांगितलं की तुम्ही असं करू नका, जी झालेली घटना आहे, जो कोणी दोषी आहे तुम्ही स्टेटमेंट द्या, आम्हाला फिर्याद दाखल करू द्या. तोपर्यंत फिर्याद दाखल नव्हती. लागलीच मला माझ्या वरिष्ठांना SP मॅडमना ब्रीफ करायचं होतं. परत मी SP ऑफिसला गेलो. SP मॅडमला 2 वेळेस आज जाण्याचा प्रयत्न केला. आज काही गोपनीय कामं चालू होती. मॅडमला सांगितलं की मॅडम वेरी अर्जन्सी है, मुझे आपसे मिलने के लिए. मॅडमला मी सर्व ब्रीफ केलं. तोपर्यंत आमचे इतर लोक पोहोचलेले होते. कामठ्यावर साहेबाला घटनेचं गांभीर्य सांगितलं. त्यांचा स्टाफ आणि त्यांचा फोर्स बोलून घेतला आणि ह्या सगळ्या बाबी झाल्यानंतर इमिजिएट आम्ही गुन्हा दाखल केलेला आहे. आणि मला माहीत नाही की तो आरोपी कोण होता, अली खान असेल का, कोण अब्रार आहे का, कोण त्याचे साथीदार आहेत, कोणीही असेल. त्याला अनमोलवार किंवा पोलीस प्रशासन म्हणून मी तुम्हाला एवढं ठामपणे सांगू इच्छितो, त्याला त्याच्याच मोहल्ल्यातून, त्याच्याच भर वस्तीतून मी रात्री उचललेलं आहे त्याला. आणि सगळ्या गोष्टी असताना ह्या ठिकाणी वकील मंडळी आहेत. बेलेबल ऑफेन्स असताना सुद्धा आम्ही त्यांना जी आरोपी म्हणून आहे तो कोणी बॅक डेटेडमध्ये कुठला राजकीय वारसा असेल, त्याला काही असेल, पण आम्ही लीगल सर्व फॉलो करून त्यांना व्यवस्थित लॉकअपमध्ये टाकलेलं आहे आणि आज आम्ही त्यांना कोर्टासमोर हजर करणार आहोत.
ही आमची प्रोसेस आहे आणि ही कायदेशीर प्रोसेस आम्ही करतोय. मला या ठिकाणी तुम्हाला फक्त एवढंच सांगायचं आहे, वरिष्ठ अगोदरच्या वक्त्यांनी पण बोललेलं आहे, DYSP सर पण आपल्याला बोलतील, फक्त आणि फक्त तुम्ही शुक्रवारच्या नमाजच्या दिवशी मेसेज, कादरी साहेबांनी सांगितल्यासारखं शुक्रवार लांब आहे, आज शनिवार है और एक हफ्ता है. आप उसके पहले आज से ही जो 5 टाइम आपके मस्जिदों में जो नमाज होती है वो नमाज में और आपके ग्रुप में सोशल मीडिया पे आपके थ्रू आपके द्वारा आप ये मैसेज दो. जो यंग जनरेशन है, जो यंग जनरेशन के ऊपर भी जो बुजुर्ग है, जो सामने आते नहीं है, जो पर्दे के पीछे रह के कुछ डाल देते हैं, तो आप ये सब लोगों को आप कैसा परभनी शहर में शांति रहेंगी, इसके हिसाब से अभी से यहाँ से निकलते बराबर ही आपका पूरा काम को लग जाना चाहिए. जी घटना झालेली आहे ती अत्यंत निंदनीय आहे. ह्या घटनेचं कोणीही समर्थन करणार नाही. कितीही नास्तिक माणूस असला, कितीही धर्माला देवाला न मानणारा माणूस असला तरी या गोष्टीचं समर्थन कोणीही करू शकणार नाही. पण जी घटना झालेली आहे ती जाणून बुजून झालेली आहे का अचानकपणे घडलेली आहे, या खोलात न जाता याचं ऑब्झर्वेशन फाइंडिंग्स न करता तुम्ही फक्त आणि फक्त माझी तुम्हा सगळ्या लोकांना या ठिकाणी विनंती आहे. रफीउद्दीन मौलाना आहेत, बाकीचे सगळेच मौलाना इथं बसलेले आहेत. तुम्ही यांचं आता मी स्पीच पाहिलं, त्यांचं ते अत्यंत अभ्यासपूर्ण आपण लोक आहात. आपण आपल्या धर्मापुरताच अभ्यास करत नाही, आपण इतर धर्माचा सुद्धा तुम्ही लोक अभ्यास करताय. ही फार चांगली गोष्ट आहे. म्हणून माझी तुम्हाला एक पोलीस प्रशासनाच्या वतीनं, SP मॅडमच्या वतीनं आपल्याला एक विनंती आहे की तुम्ही आपल्या परभणी शहरातलं संदेश जो आहे, एवढी घटना होऊन सुद्धा परभणीमध्ये कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहिलेली आहे. सर्व लोक, व्यापारी पेठा, सर्व जनसमुदाय शांततेत आहे. कुठलंही मेसेज वेगळा जाऊ नये. आणि आता यांनी सांगितल्यासारखं की परभणीमधून काही गोष्ट पेरल्या जाऊ नये याची आपण सर्वांनी खबरदारी घ्यावी. आणि त्यांनी सांगितल्यासारखं जसं पाकिस्तानमध्ये किंवा इतर ठिकाणी घडलेलं त्यांनी उहापोह केलेला आहे की शिया लोकांनी सुन्नीच्या मस्जिदमध्ये बॉम्ब टाकलं, सुन्नीच्या लोकांनी शियाच्या लोकांमध्ये बॉम्ब टाकलं, असा कुठलाही प्रकार या ठिकाणी घडू नये. आणि मला अपेक्षाच नाही तर मला शाश्वती सुद्धा आहे तुमच्यावर की कालचा जो प्रसंग होता, आम्ही आमच्या पद्धतीनं द बेटर वरिष्ठाच्या सूचनेनुसार आम्ही हाताळलेला आहे. तुम्ही सुद्धा तुमच्या ठिकाणी काल रात्री बिलाल मस्जिदमध्ये तुमची बैठक वगैरे झाली, कादरीनी, आमच्या कमटार साहेबांनी वगैरे तिथं होते. मी माझ्या लेवलवर आमची कामं चालू होती, कोतवालीच्या PI साहेबांचं त्यांच्या लेवलवर काम चालू होतं. आणि या ठिकाणी मला यायला वेळ याच्यामुळे झाला की रात्रीचं सगळे प्रोसेसमध्ये मला सकाळचे 5:30 वाजले घरी पोहोचायला. आणि मी तुम्हाला एवढंच सांगू इच्छितो, परत माझं बोलण्याचा रोग तुमच्यासाठी हाच राहील की आपल्याला आपल्या परभणी जिल्ह्यामध्ये, परभणी शहरामध्ये अत्यंत चांगल्या प्रकारे शांती आणि अमन कायम ठेवायचं आहे. सारे आदेश के बाद क्योंकि बार बार साहब की तरफ से अपील आई है अपने उलमा के लिए, इमामों के लिए, तो आपकी तरफ से ये तसल्ली हम दिला दें कि साहब आपने जो हमसे शांतता के माध्यम से आगे उम्मीद रखी है, आप उसको 100% नहीं 200% पे यकीन करें कि जो मार्गदर्शन आपने यहाँ दिया है, हम बाहर निकलते ही वो मार्गदर्शन पर पूरी तरह से संयम होकर अमल करेंगे और हमारी जनता को शांतता के माध्यम से बात बताएंगे. साथ ही साथ एक और बात जो आपके कान पे डालना जरूरी है और उस शक्यता से इनकार नहीं किया जा सकता, बेल हो जाए उनको, हमारा कोई इसमें टेंशन नहीं, हम सब नहीं चाहते हैं कब तक रहेगा कोई रहने वाला, ठीक है, मगर बेल होने के बाद ये शक्यता है कि वो फरियादी को या जो इस घटनाक्रम में धड़पड़ करके इंसाफ मांग रहे हैं उनको कई गैर रास्ते से दड़पशाही करेंगे तो फिर समाज में एक भयभीत निर्माण होने का डर है, वो आपके कान पे डालना जरूरी है. और आगे की जो इसके मार्गदर्शन अनुसार जो बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है,
और आप निश्चिंत रहिए, कोई डरने की बात नहीं, कोई डरने की बात नहीं। ओके। ये न्यूज कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, उसी के साथ में परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फू सर, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।